गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में एक शिष्य ऐसा भी था जो बहुत आलसी था, परंतु भगवान गौतम बुद्ध उसे भी उतना ही स्नेह करते थे जितने अन्य शिष्य को करते थे। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा कि किसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। वह बड़ा ही भोला आदमी था, लेकिन साथ ही काम करने को बहुत टाला करता था। आज के काम को कल पर टालना उसकी आदत थी। वह यह मानकर चलता था कि जो कुछ होता है भाग्य से होता है। वह अपने हाथ पैरों को ज़्यादा तकलीफ नहीं देता था। शरीर को ज़्यादा तकलीफ देना वह उचित नहीं समझता था। मेहनत कम करता था। वह बहुत आलसी था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। उस आलसी व्यक्ति ने और उसकी पत्नी ने उस साधु का खूब आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर उस व्यक्ति से कहा कि तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस पथरी देता हूँ। 7 दिन के बाद मैं आऊँगा और इसे ले जाऊँगा। इन 7 दिनों में तुम जितना सोना बना सकते हो बना लेना। उस व्यक्ति ने वह पथरी ले ली। साधु चला गया। उसके जाने के पश्चात उस आलसी आदमी ने घर में लोहा खोजा। उसे बहुत ही कम लोहा मिला। उसने उस पारस पथरी के माध्यम से जो भी लोहा मिला था उसका सोना बना लिया और बाजार में बेचकर आ गया और बदले में कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन उसकी स्त्री के बहुत जोर देने पर वह लोहा खरीदने बाजार में गया तो लोहा कुछ महंगा था। महंगा तो नहीं था, लेकिन उस आदमी को लगा कि ये लोहा महंगा है। वह घर लौट आया। 2-3 दिन बाद वह फिर बाजार में गया तो पता चला कि लोहा अब पहले से भी महंगा हो गया है। उसकी पत्नी उसे बार बार कहती कि जाओ लोहा लेकर आ जाओ, और ये जो पारस पथरी हमारे पास में है इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सोना बना लेते हैं। वह आदमी रोज़ बाजार जाता, लोहे का भाव पूछता, लेकिन हर अगले दिन लोहे का भाव कुछ में और ज़्यादा महंगा नजर आता। वह लोहा नहीं खरीद पाया। लोहा सस्ता होगा ऐसा सोचकर वह वापस आ जाता और अगले दिन जब पहुंचता तो लोहा का भाव और ज़्यादा महंगा लाता। ऐसा करते करते 7 दिन बीत गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपनी पथरी मांगी तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया। अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपा करके इस पथरी को कुछ दिन और मेरे पास में छोड़ दीजिए ताकि मैं इसका सोना बना सकूं। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ। उसने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह और कोई होता तो कुछ का कुछ कर डालता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वह कभी सफल नहीं होता। वह आलसी आदमी पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु पथरी लेकर जा चुका था। उसने अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज़्यादा यकीन की कीमत चुकानी पड़ी। इसीलिए कहा जाता है कि आलस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। शिष्य अब बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने कसम खाई कि वह आज के बाद आलस को त्याग देगा। इसके पश्चात उसने कभी भी आलस नहीं किया। मित्रों, भगवान बुद्ध की ये कहानी हमें सिखाती है कि आलस और अवसर दोनों साथ में आते हैं। जब हमारे पास में अवसर आते हैं कुछ अच्छा करने का, कुछ आगे बढ़ने का, जीवन में कुछ बेहतर करने का, तब अगर हम आलस ना करें तो हम हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन हमारा आलस्य हमारे अवसरों को पहचानने में हमारी बुद्धि को मंद कर देता है। हमारा आलस्य हमारे अवसरों को पहचान नहीं पाता, और अगर पहचान भी लेता है तो वह सक्रिय नहीं हो पाता। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब भी हमें कुछ अच्छा करने का अवसर मिलता है तो हमें आलस को त्याग कर उस मौके को लपक लेना चाहिए, उस अवसर को भुना लेना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए।